हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे मैथ्स प्लस लर्निंग में। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है वर्क डन एंड मोमेंट ऑफ फोर्स। ये दो टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है वर्क डन। वर्क डन क्या होता है? वर्क क्या होता है? वर्क एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, या हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होता है। ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, किस टाइप की एनर्जी या किस लिए एनर्जी? जब हम किसी एक पॉइंट को या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, यानी कि बाहरी फोर्स लगा रहे हैं हम उसको, और वो ऑब्जेक्ट इस गिवन पॉइंट ए से मूव होके, शिफ्ट होके उसको धक्का लग जाए, इस साइड या इसी साइड, किसी भी साइड वो जाके एक दूसरे पॉइंट बी पॉइंट पर पहुंच जाए, तो उस फॉर्म में हम कहेंगे कि हमें वर्क डन मिलेगा। इसके ऊपर, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना कार्य किया गया कि ये एक ऑब्जेक्ट फोर्स एफ के अंडर एक पॉइंट ए से बी पर पहुंच जाए, तो उस टाइम पे हमें कितना वर्क डन या हमें कितना इसके ऊपर कार्य करना पड़ा। वर्क डन को हम W से डोनेट करते हैं और इसकी डेफिनेशन होती है F डॉट डी, यानी कि फोर्स, ये F क्या है? फोर्स है, वेयर F इज इक्वल टू फोर्स, और जो D होता है, D जो हमारा है वो D हमारा क्या होता है? D हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने कितना फोर्स लगाया जो उसने एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट A से पॉइंट B पर, कहीं भी हो सकता है वो पॉइंट, और उसको वहां पर धकेला। तो F डॉट डी यानी कि W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा एंगल होता है, जो एंगल एक ऑब्जेक्ट और फोर्स के बीच में जो ये एंगल लग रहा है यहाँ पर, ये कॉस थीटा होता है हमारा। और डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारा? जो हमारा वेक्टर ए बी है, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। वर्क डन हमने पढ़ा कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है या फॉर्म ऑफ एक एनर्जी होता है कि हमने एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स लगाया कि वो उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट ए से, कोई फुटबॉल है या बॉल है या पेन है या पेंसिल, एनीथिंग दैट ऑब्जेक्ट कैन बी, एक पॉइंट से पॉइंट बी पर उससे धकेल दिया। वर्क को हम W इज इक्वल टू एफ डॉट डी से डोनेट करते हैं, जिसको हम एफ डी क्रॉस कॉस थीटा कहते हैं। और जो D है हमारा, D होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जिस पॉइंट पे पहुंची है वो ऑब्जेक्ट, उसके जो हमें कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे उसको हम A से जब माइनस करेंगे तब जो हमें वैल्यू मिलेगी वो हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी, यानी कि ए बी वैक्टर को हमें निकालना है। वो ये भी हो सकता है, ये भी, कोई भी हो सकता है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर, यानी सिंपल से आप समझ लो कि जहां पर बाद में ऑब्जेक्ट पहुंची है उसके पोजीशन वेक्टर से हम ए के, यानी कि जहां पर वो पहले थी उस पोजीशन वेक्टर को हम माइनस करेंगे। अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कई सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हमें वर्क डन निकालना है किसी फोर्स F2i माइनस 3j प्लस 2k जिसने एक पार्टिकल को मूव करा है 3,4,5 टू दिस। देखो, सपोज ये हमारा 3 है, 4 है, 5 है, इसके ऊपर सपोज फोर्स इस डायरेक्शन से लगा, ये F लगा, उसने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर फेंका 1,2,3 पे। तो अब हम वर्क डन जानते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा? जो जहां पर पहुंचा है ये 2 में से इसको माइनस करेंगे, यही एक सिंपल फंडा है। D इज इक्वल टू 1,2,3 माइनस 3,4,5। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? -2 और 3 में से -5 -2। ये हमारा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। और हमारा फोर्स क्या है? 2i माइनस 3j प्लस 2k, और इसको भी हम वेक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं 2i माइनस 2j माइनस 2k। हम जानते हैं कि i डॉट i की मल्टीप्लाई होगी
जे डॉट जे वाले की मल्टीप्लाई होगी और के डॉट की मल्टीप्लाई, लेकिन आई डॉट जे की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ये तो हम सब जानते ही हैं। तो चलो इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी किसी करने की जरूरत नहीं है। तो हो जाएगा 2 2 4, 3 2 6 और माइनस माइनस प्लस, और सॉरी ये -2 है हमारा, और ये हो जाएगा 2 और 2 -4, दिस इज इक्वल टू -8 प्लस 6 2 यूनिट, और वो भी माइनस। वर्क डन हमारा माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है, इसमें कोई पैनिक होने की बात नहीं है कि वर्क डन -2 कैसे होगा। इट कैन बी माइनस एंड प्लस इन बोथ द वेज। ओके गाइस, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। थोड़ा सा फास्ट चलता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। हमारा फोर्स क्या हमें दे रखा है, देखो हमें पता है कि आई जे और के की इस तरह से मल्टीप्लाई होगी, तो जरूरी नहीं है कि हम सारा पूरा लिखें। चलो W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। अब डी हमारा क्या हो जाएगा, देखो पॉइंट -1 2,3 को उसने इस पॉइंट पर निकाला, यानी कि 2 में से ये पॉइंट माइनस होगा। 1,2,3 -1,2,3, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, माइनस और ये माइनस +1, 2 -2 0 और 3 -3 0। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट हमारा ये आ गया। तो वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, 2, 3, 4 की डॉट मल्टीप्लीकेशन 2, 0, 0 से, देखो 2i + 3j + 4k को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2, 3, 4। अब हम जानते हैं इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, इसकी इसके साथ होगी और इसकी इसके साथ होगी। दिस इज इक्वल टू 2 × 2, यानी कि वर्क डन हमारा कितना आ गया, हमारा 4 यूनिट। दिस इज द करेक्ट आंसर। देखो भाई, इस क्वेश्चन में क्या है, 2 फोर्सेस F1 और F2 एक्ट कर रहे हैं किसी एक पार्टिकल को और डिस्प्लेस कर रहे हैं उसे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। देखो 2 फोर्स लग रहे हैं, यानी कि कोई एक पॉइंट है, इसके ऊपर एक फोर्स ये लग रहा है, एक फोर्स ये लग रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स F इज इक्वल टू F1 + F2 हो जाएगा। ओके, तो F1 + F2 निकालते हैं, ये कितना हो जाएगा, 5i और माइनस माइनस +2 सॉरी +j और 3 2 4, 3 और 1 4 4k, ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स हो गया। और डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट हमारी हो गई इस पॉइंट से हम इसको माइनस करेंगे, क्योंकि हमने इस पॉइंट को इसने यहाँ पर 2 फोर्स के थ्रू, यानी कि 0,1,2 को ये ले गया 1 -2,3 पे, तो डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या हो गई, 1 -2,3 से माइनस करेंगे हम 0,1,2 को, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 1 -3 एंड 1। ये हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब हमें निकालना क्या है, F डॉट डी। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाता है, F डॉट डी होता है। तो F हमारे पास क्या है, F हमारे पास है 5i + j + 4k, क्योंकि रिजल्टेंट है हमारे पास, और इसकी डॉट मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे, इसको हम आई जे के की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने बताया था, i - 3j + k। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5i, यानी कि 5i डॉट i1 हो गया -3 और +4, दिस इज इक्वल टू 6 यूनिट। 5 ये 1 बचा और ये 6 यूनिट, यानी कि हमारा ये आंसर। इस तरह के अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, देखो उसमें हमें 2 फोर्स दे रखे, तो हम F1 + F2 हम रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे सबसे पहले, उसके बाद में हम जिस पॉइंट पे डिस्प्लेस करा है उनकी वैल्यू निकालेंगे। आई होप आपको वर्क डन के क्वेश्चन समझ में आएंगे। अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, हम ये कहते हैं कि एक मोमेंट ऑफ फोर्स हमें निकालना है अगर हम एक पॉइंट ए पे, जो हमें थ्रू पॉइंट दिया जाएगा और उसको वो डिस्प्लेस कर रहा है किसी पॉइंट बी पे, तो हमें पॉइंट बी पर मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है। राइट गाइस, तो एक हमारा थ्रू पॉइंट हो जाएगा और एक हमारा होगा अबाउट पॉइंट। इसको शायद हिंदी में परितः बोलते हैं, जिसके परितः हमें निकालना है और ये बिंदु हमें दिया होता है। इसमें भी सेम हमें डिट्टो वही फॉलो करना है, अबाउट पॉइंट से थ्रू पॉइंट को माइनस करना है,
थ्रू पॉइंट को माइनस करना है, और वो हमें क्या देगा, डी देगा। और उसके साथ में हमें एफ टाउ के लिए एफ क्रॉस डी निकालना है। पहले हमने एफ डॉट डी निकाला तो हमारा क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा। लेकिन अगर हम एफ क्रॉस डी निकालेंगे तो हमें वो क्या देगा, मोमेंट ऑफ फोर्स देगा। एक बात और ध्यान रखनी है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको आंसर किस में दे रखा है। निकालना तो हमें एफ क्रॉस डी ही है, मोमेंट ऑफ फोर्स। लेकिन अगर उन्होंने कहीं मैग्नीट्यूड पूछा है, मैग्नीट्यूड पूछा है, तो हमें क्या करना है, तो हमें टाउ का मैग्नीट्यूड निकालना है, जो हमारे पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ सपोज a1 आता है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। जैसे हम लोग इससे पहले जैसे हम लोग निकालते थे मैग्नीट्यूड, उसी तरह से हमें मैग्नीट्यूड निकालना। चलो तो मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो इसमें फोर्स दे रखा है 3i प्लस 4j प्लस 5k, जो एक्ट कर रहा है एक पॉइंट पर, इस पॉइंट पे, यानी कि ये थ्रू पॉइंट, थ्रू द पॉइंट, देखो थ्रू पॉइंट इस पे, और हमें निकालना है देन फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट दिस पॉइंट। यानी कि हमारे पास थ्रू पॉइंट क्या हो गया, इसी में हम कर लेते हैं। फोर्स हमारे पास क्या है, 3i प्लस 5j प्लस 4j सॉरी 5k। हमारे पास थ्रू पॉइंट क्या दे रखा है, 2i प्लस j प्लस 3k, और अबाउट पॉइंट क्या है हमारा, i प्लस 2j प्लस k। तो यानी कि तो हमारा डिस्प्लेसमेंट d क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हमारा हो जाएगा अबाउट पॉइंट से थ्रू पॉइंट माइनस करेंगे, यानी कि i प्लस 2j प्लस k से हम माइनस कर रहे हैं 2i प्लस j प्लस 3k। अब देखो इसमें जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वेक्टर निकल के आएगा हमारे पास, वो हमारा वेक्टर आ रहा है, इसमें माइनस करते हैं माइनस i, और ये हो जाएगा प्लस का j, और ये हमारे पास आ रहा है माइनस का 2k। ये हमारा क्या हो जाएगा, डी आ गया। और एफ हमारे पास ये दे रखा है तो स्पेस थोड़ा कम है, तो इसी में कर सकते हैं, टाउ इज इक्वल टू एफ क्रॉस डी, यानी कि एफ क्रॉस डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई जे के, आई का कॉफिशिएंट एफ में 3 4 5, और ये -1, और ये हमारा है 1, और ये है हमारा 2। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, आई की वैल्यू हमारे पास आ गई, सॉरी वो आई की वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ पे -8 -5 माइनस j इंटू -6 प्लस 5, और प्लस का k इंटू माइनस 3 to the 6, k के लिए हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा प्लस का 4। तो हमारे पास ये इसके कोफिशिएंट आ रहे हैं -13i और प्लस का j, और आ रहा है हमारे पास 7k। अब देखो ये तो हमारा वेक्टर फॉर्म में टाउ निकला है, लेकिन हमें क्या इसका मैग्नीट्यूड बताना है। तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या हो जाएगा, टाउ का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, डायरेक्टली करते 13 का स्क्वायर 169 प्लस 1 प्लस 7 का स्क्वायर 49, दिस इज इक्वल टू 912, और ये तो कोई परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है, यानी कि यही यूनिट आ जाएगा, और इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। ओके, हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको और अच्छे से क्लियर होगा। देखो इसमें हमें दे रखा है फोर्स 5i प्लस 3j प्लस के, जो एक्ट कर रहा है इस पॉइंट के ऊपर 2i प्लस j प्लस 3k के ऊपर, और उसको और हमें मोमेंट ऑफ फोर्स एक्टिंग अबाउट i प्लस 2j माइनस के, यानी कि 2i प्लस j प्लस 3k। ये तो हमारा कौन सा हो जाएगा, थ्रू पॉइंट। लेकिन अबाउट पॉइंट हमारा क्या, जिसके ऊपर हमें निकालना है, माइनस के। तो ठीक है, तो फिर डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, इसको डायरेक्टली इससे माइनस कर देते हैं, यानी कि 1 2 और -1। देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप जाना चाहते हो तो आपको आई जे के को छोड़ना होगा, राइट, और फटाफट से सिर्फ आप इन्हीं को लिखिए। ये कह लो एक हिसाब से ट्रिकी सॉल्यूशन भी है, आपको किस तरह से फटाफट से आंसर निकालना है, ये नहीं कि आप आई जे के पूरा लिख रहे हैं एंड ऑल दैट। ऑलराइट, तो ठीक है, तो फिर ये हमारा हो जाएगा, इसके डी हमारा हो गया -1,1,-4। अब देखो टाउ में पता है एफ क्रॉस डी होता है, लेकिन हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये कुछ नहीं लिखेंगे, हम बस ये चार्ट बनाएंगे फटाफट से, एफ की वैल्यू लिखेंगे और डी की वैल्यू लिखेंगे,
और ये जो हमें निकालना है हम उसके ऊपर चले जाएंगे। तो आई के -12 -4 -j, ये हमारा हो जाएगा -20 +4 और प्लस का क्या हो जाएगा हमारे पास 5 और +3, हमारे पास ये आ जाएगा 16 -16i, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +16j और जाएगा प्लस का 8k। अब देखो ऑप्शन में 8 कॉमन है, ऑब्वियसली बात है 8 कॉमन हो जाएगा। 8 -2i +2j और प्लस का k। ये आपको पूरा ये i, j और k के फॉर्म में नहीं लिखना है और ये सब फिगर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ट्रिकी सॉल्यूशन में सिर्फ इतना करना है एंड दैट्स ऑल ऑफ योर आंसर, बस। अब देखो इस बिंदु के पर्दा निकालना है, बल ये है। अब देखो कारक, ये मैंने एक क्वेश्चन हिंदी में लिया है ताकि जो हिंदी में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। अब देखो किस परिता तथा बिंदु पर कारक है, देखो इसके परिता हमें निकालना है। जो हम थ्रू पॉइंट लिखते थे ना उसके ऊपर कारक है, तो वो पॉइंट क्या है हमारा -2i +3j और +k, ये तो हमारा जिसके ऊपर कार्यरत है बल। लेकिन किसी के परिता हमें निकालना है, यानी कि अबाउट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा i +2j और +3k, बस। और इसमें कुछ नहीं है। और फोर्स हमारा क्या दे रखा है i +j +k। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि किसके ऊपर कार्यरत है, यानी कि जो थ्रू पॉइंट है वो ये है, और किसके परिता हमें निकालना है वो ये है। तो जिसके परिता निकालना है उसमें से जिसके ऊपर कार्यरत है वो माइनस कर देंगे तो हमें d मिल जाएगा। d क्या हो जाएगा 1, 2 और 3 में से माइनस करेंगे हम -2, 3, 1, तो d हमारे पास क्या आ जाएगा 3। पहला कोएफिशिएंट 3 आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा -1 और तीसरा हमारे पास आ जाएगा 2। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। और टाउ इज इक्वल टू F क्रॉस D रहता है, तो हम I J K ये लिख लेते हैं। और फोर्स कितना है हमारा 1 1 1 और ये कितना है D 3 -1 और 2, 3 -1 2 लिख के देखो इस पे 3 -1 और 2, ठीक है। तो निकाल लेते हैं फटाफट से। दिस इज इक्वल टू आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू आ जाएगी 2 और +1 माइनस का j, 2 और -3 और प्लस का k। देखो जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे ना क्वेश्चंस को, तो आपके लिए इसको लिखना बहुत आसान हो जाएगा। जिस तरह से फटाफट मैं लिख रही हूँ इस टाइम पे, तो जाएगा 3i +j -4k, 3i +j -4k। और ऑप्शन नंबर है आपका बी। ट्रिकी सॉल्यूशन में आपको बस इतना ही करना है जो ये दे रखा है, दैट्स ऑल। ये हमारा ट्रिकी सॉल्यूशन है। बाकी अगर आप कोई बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आप पूरा सजा के लिखेंगे कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा कितना हो जाएगा i +2j +3k से हम माइनस करेंगे -2i +3j +k को। तो आप इस तरह से लिखेंगे। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हैं, यू हैव टू सेव योर टाइम, तो आपको इतना फास्ट चल रहा है तो आप बस फटाफट ये कोएफिशिएंट्स लिख के ये निकालेंगे एंड दैट्स ऑल। ओके गाइस, तो आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। यही हमारा वर्क डन और मोमेंट ऑफ फोर्स के क्वेश्चंस थे। और इस तरह के क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन तो TGT 2011 में पूछा हुआ है, इससे पहला वाला भी पूछा हुआ कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको और ज़्यादा सॉल्व करने हैं। और अगर आपको कोई भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चंस को टाइप कर सकते हैं, दे सकते हैं, ताकि मैं अगर मुझे टाइम मिले और मैं उनको सॉल्व करके आपको दे सकूं। ओके गाइस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय।